हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी मैट्रिमोनियल में जो विवाद चल रहे हैं। जब आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा चलता है तो उस सिचुएशन में आके आप कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपको जाके बाद में पछताना पड़ता है। अब होता क्या है, जिसे हम कहते हैं सेटलमेंट, समझौता। आप पत्नी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। जो वो चाहती है कि भाई चलो सेटलमेंट कर लो, क्योंकि मुझे फाइट नहीं करना, आगे केस नहीं लड़ना है, इन झंझटों में पड़ना नहीं है। तो जो उसकी डिमांड है, जो नीड है, मैं उसकी पूरी कर देता हूँ। तो फिर आगे जाके आपको रियलाइज होता है कि वो उसकी डिमांड, जो उसकी नीड है, जो पैसा मांग रही है, वहीं तक खत्म नहीं होती है, वहीं तक सीमित नहीं होती। वो आगे जाके भी रिक्वायरमेंट है, वो और बढ़ाएगी। जब आप उस चीज के लिए रेडी हो जाओगे ना, उस अमाउंट के लिए, तो वो आगे जाके उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी, क्योंकि बोलेगी यार इसके लिए रेडी हो गया, चलो अब पासा पलट देते हैं, अब और नीड मांगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, आज की वीडियो में यही टॉपिक पे बात करूंगी। इतनी जल्दी मत करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब पत्नी खुद ही आएगी आपसे सेटलमेंट करने, समझौता भी करेगी, आपको भागने की जरूरत नहीं है। बस जैसा मैं बोलती हूँ, जो प्रैक्टिकल चीजें होती है आपको वो करना है। होता क्या है, आपको ये तो पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, और इस दुनिया में भी गलत हो रहा है। आप में से बहुत लोग ही बोलते हैं कि आप लोगों को फाइट करनी चाहिए पुरुषों के लिए, आप ये धरना दो, ये दो, वो दो, वैसे तरीके से। एक बात फैक्ट की बताऊं, आपको अपने हक के लिए, आपके साथ अन्याय हो रहा है ना, तो खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई, और ये सभी के लिए है, चाहे आप हो या मैं हूं, हमें अपनी लड़ाई ना खुद ही लड़नी पड़ती है, और कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉप लेने गए, ठीक है, उसने वो बोला कि 30 लाख की है ये शॉप रेंट पे। आपने कहा नहीं, मैं तो ज्यादा 17-18 दे सकता हूँ। अब उस पर्सन ने कहा नहीं भाई, मुझे तो 25-30, वो मुझे 25 तक तो यहाँ दे रहा है ये पर्सन। तो आपने बोल दिया ठीक है, आप एक काम करो, आप उनसे ले लो, ठीक है, आपने चल दिया। क्यों? आपने उसे, वो होता है ना कि भाव नहीं दिया, चल दिया। अगर भाव देते उसके पीछे में पड़ते, नहीं नहीं कोई बात नहीं, दे दो, ये दो, उसी उसी समय आर्गुमेंट करते तो उसके और भाव बढ़ते चले जाते। आप चले गए, आपने कहा ठीक है उसी को दे दो। कुछ टाइम के बाद उसको पता चला वो सिर्फ उसकी बातें थी, और ये नॉर्मल जनरल तौर पे सबके साथ ही होता रहता है। वो आया आपके किसी ना किसी लिंक से, आपने कहा था कि भाई आपको शॉप चाहिए, तो ठीक है, मैं इतने में देने को रेडी हूँ, आप ये डील कर लो पक्की, ठीक है। जहाँ वो 30 की बोल रहा था और 25 में उसका कोई वैसा ही था जो नॉन में पर्सन, अब वो था नहीं था, वो सिर्फ ये एक, वो होता है ना कि गेम चीजें होती है। तो वो चीजें आप भी करते हैं, सभी करते हैं, आपकी लाइफ में भी कभी कभी ना हुआ होगा। तो वो 20 में वो देने के लिए रेडी हो गया, रेंट पे ले लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसने कभी जल्दबाजी नहीं करी, उसने ना उसको भाव दिया, ना उसके पीछे पीछे गया, ना उसने ये दिखाया कि उसको नीड है। उसने देखा भाई तेरी जरूरत है, तुझे रेंट पे देना होगा तो दे देगा, कोई नहीं, तू नहीं सही और कोई सही, अगर तुझे इतनी अच्छा मिल रहा है रकम तो तू उसको दे ले, कोई जरूरत नहीं मुझे। अगर वही सेम आप उसको ये दिखाते कि आपको नीड है, भाई नहीं अब मुझे बहुत ज्यादा नीड है, रेंट पे लेना ही है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये शॉप बहुत अच्छी लगी, तो उसके और भाव बढ़ जाते हैं। तो यही आमतौर पे आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी कर रहे हैं, कि पत्नी की जो डिमांड होती है वो तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आप उसके पीछे पीछे भागते हैं। आप सोचते हैं, जैसे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास कि नहीं ये लोग ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप आवाज उठाओ, आप लोग लड़ाई करो। तो भाई ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है हम ऐसे ऐसे केस कर देते हैं, आप ये करो। नहीं नहीं नहीं, मैं इस चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, मुझे नहीं लड़ना। मतलब आप गलत हो रहा है ये भी आपको पता है, लड़ना नहीं चाहते, बट दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के लड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। बस जल्दी से जल्दी जिस तरीके से छुटकारा करा दो, सेटलमेंट करा दो, डिवोर्स करा दो। शादी भी जल्दी करनी है, डिवोर्स भी जल्दी होना है, केस भी जल्दी खत्म कराना है, सब कुछ जल्दी जल्दी। तो ये जो जल्दबाजी का चक्कर है ना, इसी जल्दबाजी के चक्कर में आपको बड़ा नुकसान होता है। तो ये सबसे बड़ी बात, जो ये जल्दबाजी है ना, ये वर्ड और जिस तरीके से करते हैं, तो वो बंद कर दो आप। हर एक चीज कायदे से होती है, कानून से होता है, उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। सिर्फ बोलने से नहीं करेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा एंड तक। और ऐसा नहीं कि जो पत्नी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड कर रही है, आपके पास पैसा है, आप लड़ना नहीं चाहते, या आपके पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो भाई पैसा तो है ही, टाइम नहीं है, एक काम करो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है दे दो, बस इस झंझट से बाहर निकल जाओ। तो फिर एक नया मोड़ आएगा, एक नया केस बनेगा, एक नई कहानी भी आएगी। पत्नी एक और केस करेगी, और रिक्वायरमेंट मांगेगी, और डिमांड पूरी करेगी, उसको पता चल जाएगा कि आप उसकी डिमांड पूरी कर रहे हो। तो यही सबसे बड़ी गलती करते हो आप। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। ऐसी चीज करो कि जो वो प्रेशर आप पे बना रही है,
आपको परेशान कर रही है इनडायरेक्टली अपनी फैमिली वालों के तहत या अपने एडवोकेट की तरह कि आप परेशान हो गए, आप सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाओ, समझौता के लिए रेडी हो जाओ, और जो उन लोगों की डिमांड है आप पूरी कर दो। तो आपको उल्टा करना है। पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। अगर आपके पास पैसा आज दे दोगे, आप ये सोचो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कैसे समझौता करेंगे? वो लोग ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे? आप ऐसा काम करके उन पर तो गलत मैसेज कर जाते हो, और ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो पत्नी को खुद प्रेशर करो, उसका मोरल डाउन करो, उसको ये बताओ कि तूने गलत किया, तेरे पास कोई सबूत नहीं है। और कोर्ट में जब आर्गुमेंट होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, बताओ कि भाई उसने जो एलिगेशन लगाए हैं, जो मुझ पे वो ब्लेम कर रही है, मुझ पे, मेरे घर वालों पे, सबूत दिखाओ, कहाँ सबूत है? मेरे पास तो सबूत है, मैं दिखा दूंगा कि ऐसा हमने कुछ किया नहीं है, बल्कि यही करती है हम लोगों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ गलत, गाली गलौज करती है, खाना नहीं देती, दवाई नहीं देती, कोई काम नहीं करती। पत्नी धर्म का जो काम होता है उसने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें टॉर्चर करने के अलावा। झूठे केसों में फंसाती है, इसके घर वाले भी फंसाते हैं। ये मेरे पास एविडेंस है, ये मेरे पास सबूत है। सबूत ना भी हो तो बेफिक्र बोलो बिना सबूत के, क्योंकि बिना सबूत के वो भी तो आप पे आरोप लगा रही है, झूठे केसों में आपको फंसा रही है। तो क्या बिना सबूत के आपके साथ गलत हो रहा है तो क्या वो आप बात नहीं बोल सकते? क्योंकि उसको पता है सबूत उसको देना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा यही बात बोलती हुई कि आप अपने पे प्रेशर मत लो, क्योंकि सबूत उसको देना पड़ेगा, साबित उसको करना पड़ेगा, कोर्ट भी मांगेगा कि जो एलिगेशन लगा रही है कि वो सच में साथ उसके साथ अत्याचार हुआ या अन्याय हुआ है। नहीं दे पाएगी, केस डिसमिस हो जाएंगे। आपके घर वालों को आपको कहीं कोई जेल नहीं जा रहा, कोई फांसी नहीं लगा रहा है, नाम डिसमिस हो जाएंगे, डिसमिस भी हो जाते हैं। झूठा केस है, झूठे केस को लड़ने की ही जरूरत नहीं है। क्यों लड़ूं मैं? प्रॉब्लम नहीं क्या है? झूठा केस है, झूठा केस तो मुझे लड़ना ही नहीं है, डिस्चार्ज करा दो ना, डिसमिस करा दो। अब वो कैसे होता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी मेरी वो वीडियो तो चैनल पे जाइए, जाके देखिए, आपको डिटेल्स में पड़ जाएगा झूठे केस लड़ने से पहले कैसे खत्म करना है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और वैसे ही कुछ आप हेल्प चाहते हो, अपने केस से रिलेटेड एडवाइस चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप करिए, ठीक है? आपको प्रॉपर एडवाइस दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जैसे आपको नॉलेज मिलती है, आपको एडवाइस मिलती है, हेल्प मिलती है, वैसे ही और लोगों को भी मिल सके। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेरा मेन पॉइंट मैं क्या कहना चाहती हूँ। सोच समझ के, जल्दबाजी छोड़ो। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ये कहकर गलत फैसला मत करो। मानती हूँ टाइम किसके लिए नहीं उगता, बट नहीं, गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो, चाहे वो आपको पति हो या पत्नी, महिला हो, पुरुष। आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा दूसरा पर्सन। अपने लड़ाई के लिए, अपने अत्याचार के लिए आपके साथ हुआ रहता है, हमें खुद लड़ना पड़ता है, और किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम सिर्फ आपको एडवाइस बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, उस रास्ते पर चलने का काम आपका खुद होगा, और कौन सा रास्ता चुनना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।